मैंने पूछा था रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, मम्मी पहुंच गई दाल वैसा बनाती है। हाउ डू यू फाइंड नागा कल्चर? उसकी खराब लगती आदत क्योंकि वो अब ये लोग शादी के बाद कुछ हो जाए नहीं ऑपोजिट। हाउ डू यू लाइक अखोने? अखूनो तो पसंद आया अखोने? पापा को तो तुमने फेस दिखाई दिया था ना। अभी बता ना कौन फेवरेट है, को फेवरेट है? चुप रह, मेरा वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ता है फिर झाड़ू ब्रूम। व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बढ़िया हूँ, बस थोड़ा सा कोल्ड हो गया मेरे को बिकॉज ऑफ द वेदर, बट एनर्जी फुल है। एंड एज यू कैन सी आई एम विद माय मॉम। मैं उनको हाय एवरीवन। बट आई वाज थिंकिंग कि चलो मैं मॉम को लेने आया हूँ, तो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट फोफी एंड आई, है ना मम्मी, है ना? So without any further ado, let's begin. ठीक है मम्मी, are you ready? Yes, I'm always ready. Question number 1, which is the foundation of the vlog once again. How do you find our relationship? मतलब मेरा और फोफी का how do you find? कैसा है? मुझे तो अच्छा ही लगता है काफी, और मुझे लगता है अभी काफी I think it's been नहीं more than years ना, years. Yes, तो एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे। तुम्हारा और मयंक और फोफी का रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। मुझे ऐसा लगता है कि दे नो ईच अदर वेरी वेल नाउ, सो इसलिए मेरे को बहुत यू नो बहुत कॉर्डियल, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप लगता है इन दोनों का। सेकेंडली मुझे वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फोफी इज वेरी सपोर्टिव। जो भी ये मयंक नया कुछ करता है, अपना बिजनेस करता है या अपना ब्लॉग्स, उसके लिए इतना सपोर्टिव है ना। आई थिंक उसी सपोर्ट के कारण ना मयंक इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, उसका चैनल इतना ग्रो कर रहा है। एंड फॉर दैट थैंक यू एवरीवन फॉर दैट, फॉर सपोर्टिंग हिम सो मच एंड गिविंग हिम लव, इमेंस लव। तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिलेशनशिप में। ये नहीं कि रिलेशनशिप में मतलब कि जैसे कि क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, शी इज़ नॉट नॉट सेल्फिश, क्योंकि इतनी बार ये व्लॉग के लिए बाहर भी जाता है और बिजी रहता है अपने काम में, तो वो उसको पूरा स्पेस देती है। जो आजकल के ज़माने में गर्ल्स, मुझे ऐसा लगता है कभी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है कि वो मेरे पॉजेसिव, कि वो मेरे साथ ही रहना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड है तो मेरे साथ ही रहना चाहिए। मे बी वो शुरू में व्हेन यू स्टार्ट योर रिलेशनशिप उस समय होता है, बहुत पॉजेसिवनेस होती है। आई थिंक मम्मी फोफी और मेरा ना कभी वो वी नेवर had that kind of a relationship where Fofi used to say hey no nahi. She's always been supportive and always like जो भी मैं करता हूँ ना, तो वो भी बोलती है कि मैं I also want to do। हाँ मम्मी लागचे में गलत है थोड़ा रास्ता। हाँ बिल्कुल गलत है। चलो ठीक है, यू टर्न मार, सॉरी यार मैं गलत आ गया। कोई बात नहीं, बातों में so concentrate on the road also। मुझे ये चीज़ फोफी की बहुत अच्छी लगती है कि जो आजकल रेयर देखने को मिलती है, और वेरी सपोर्टिव, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, और इतना मुझे मुझे मयंक के डैडी को इतना रिस्पेक्ट करती है। और जो हमारा कल्चर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे नेपाली में जो एक ट्रेडिशनल आलू का अचार होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स वगैरह में बनता है, वो भी उसने सीख लिया है और इतना टेस्टी बनाती है। हाँ, बहुत टेस्टी है वो। आई थिंक फोफी को इसलिए वो ज़्यादा उसने सीखा है और बहुत अच्छा बनाती है, क्योंकि वो बहुत स्पाइसी चीज़ें खाती है, बहुत ज़्यादा। मैं तो इतना नहीं खाती, बट मैं वो जो हमारे यहाँ ये जो आलू का अचार जिसको बोलते हैं, चटनी, वही खाती हूँ। बट वो तो इतना उसको पसंद है, तो वो बार बार मेरे से वो जो उसका इंग्रेडिएंट्स है मसाला, वो मेरे से लेके जाती है कि आंटी मैं भी बनाएगा, और वो बनाती है और मुझे खिलाती भी है। और उसका दाल तो इतना टेस्टी बनाती है, वो पता नहीं वो कैसे बनाती है, मैंने कितनी बार बोला से मैंने पूछा था रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, मम्मी पहुंच गई दाल वैसा बनाती है। तो यार वो तो मेन चीज़ है। तो वो बहुत टेस्टी बनाती, खाना वाना तो टेस्टी। रिलेशनशिप तो तुम दोनों का है ही, टचवुड बहुत अच्छा है, और नज़र ना लगे, ऐसे ही चले फॉर एवर। और मैं तो हाँ, और मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी तुम दोनों शादी करो और आगे अपना लाइफ बढ़ाओ अपने।
हो जाएगा। आप उसको होली भी कर लेने चाहिए, होली भी इतना तो हो क्योंकि इसकी होगी तो मैं मयू का नंबर लगाऊंगी फिर 2 साल के बाद। और ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई आजकल के ज़माने। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे को तो अपने बच्चों के लिए ये लड़की ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सबने दोनों ने अपने आप ही छाट ली। अरे हम लोग बहुत तेज हैं, हाँ, क्या पता। तो देखो आजकल तो वैसे ऐसे ही होता है। Mom is very supportive. वेरी कूल, मी एंड माय हस्बैंड, माय फादर, ऐसा कुछ नहीं है। And I would also like to ask you one more thing. How do you find Naga culture? नागा कल्चर तो मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने मेरे व्लॉग्स के थ्रू मैंने व्लॉग के थ्रू देखा है, फोफी को देखा है मैंने, आलम को देखा है, अविका को देखा है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा, मतलब कि वेरी फ्रेंडली, वेरी कॉर्डियल, और इतना रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं ना, बहुत ही अच्छा। आगे जब इसकी शादी होगी तो जाएंगे हम लोग भी नागालैंड, देखेंगे वहाँ का कल्चर। हाँ, ये जब हॉर्नबिल में गया था तो वहाँ का वो जो फेस्टिवल्स में डांस वगैरह हुआ था वो देखा था। वो जो एक सिस्टर्स है ना, दैट्स योर सिस्टर, उनका गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं कभी कभी लगाती हूँ। तो अभी इतना ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने देखा वहाँ पर, वहाँ का कल्चर वगैरह, वहाँ के लोग, थ्रू मयंक्स व्लॉग, जब वो नागालैंड गया था तो मुझे बहुत पसंद आया वहाँ का। अभी धीरे धीरे स्लोली जब हम वहाँ पर जाएंगे, फोफी के पेरेंट्स से भी मिलेंगे, तब जाके और ज़्यादा चीज़ों का पता चलेगा। आपने एक ही बारी में सब कुछ बोल दिया, मैं क्वेश्चन क्या करूँ, वो तो समझ नहीं आ रहा। सब कुछ बोल दिया, क्वेश्चन बीच में डालो। हाँ, राइट, आगे से लेफ्ट है ना। ठीक है, सो वन मोर क्वेश्चन। गलत है ये, ना गलत कहाँ? अच्छा, आगे से तो फिर राइट मुड़ लो। अच्छा, पूरा गोल चक्कर काटना है। तो उतार डालो तो लेफ्ट में लेता लिया। नहीं, आप दिल्ली का टूर कर लो, और ऐसे ही मैं आपको एक दिन दीमापुर की सड़कें में ऐसे ही एक्सप्लोर कराऊंगा, वन डे, एंड दैट डे इज नॉट वेरी फार। ऑफ कोर्स, ध्यान से तो चला। अरे ध्यान से ही चला रहा हूँ मम्मी, हिमाचल से यहाँ पहुँचा दिया। दिल्ली का ट्रैफिक ज्यादा हुआ है ना, डाइसी। चलो ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। फोफी का ऐसा कौन सा हैबिट है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो आपने ऐसे देखा नहीं है कि ठीक है दूसरे में भी नहीं है, इस लड़की पे ये हैबिट है? कौन सा हैबिट ऐसा है, एक हैबिट जो उसको बहुत पसंद है? Like it's up to you if you want to say one habit or multiple, you can say, and also tell me one habit that you don't like. हाँ, एक हैबिट तो ये है कि वो जब भी हमारे घर में आती है वो, और मैं किचन पे होती हूँ, बना रही होती हूँ कुछ भी, तो वो 2 मिनट बैठती नहीं है, वो सीधे किचन में आती है कि आंटी क्या करना है, आंटी क्या करना है, ये डिशेस साफ करनी है, ये मैं ओनियन काट दूँ, ये पोटैटो काट दूँ, मैं ये कर दूँ। वो बिल्कुल लड़की बैठती नहीं है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना ये चीज़ उसका, क्योंकि शी इज सो एजुकेटेड है ना, सब कुछ है, अपना उसका बिजनेस चलाती है, बट स्टिल शी इज सो दिस थिंग कि वो मेरा हेल्प करना चाहती है, हमेशा रेडी रहती है। और ये तो सबसे अच्छी मेरे को हैबिट क्वालिटी लगती है उसकी। और जैसे होता है ना, जैसे मम्मियों को तो पता होता है कि भाई डॉटर लॉ इस तरह से है, जबकि मैं उसको बिल्कुल काम नहीं करने देती, लेकिन वो मानती नहीं है। मैं अगर इधर उधर जाती तो वो फटाफट किचन में लग जाती है, मतलब ये तो उसकी क्वालिटी है, मतलब आई मस्ट अप्रिशिएट दैट क्वालिटी। एंड सेकेंडली जो मेरे को उसकी ख़राब लगती है आदत, क्योंकि वो अपने उसके चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में वो बहुत लेट सोती है, और मैं इसको यही बोलती हूँ कि बेटा टाइम से सोया करो, टाइम से जागा करो। आई थिंक वो बहुत लेट हो जाता है वो, और फिर लेट तक सोती है, उसका काम ही इतना चलता है, टचवुड वैसे ही चलता रहा उसका काम, मैं तो यही बोलूँगी। बट थोड़ा अपने हेल्थ के लिए भी उसको टेक केयर करना चाहिए, यही बोलती। ये हैबिट उसको मेरी गलती लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ, उसका काम इतना ज़्यादा है, वो भी क्या करे बेचारी। बट मैं ये बोलती हूँ कि ट्राई करो कि अपने टाइम पे सो, यही है, अदरवाइज तो उसकी वो तो शी इज़ फॉर मी शी इज परफेक्ट फॉर माय फोफी की तारीफ बट दिखेगी नहीं अभी। वंस आई रीच 100k सब्सक्राइबर्स देन ओनली आई एम गोइंग टू अनबॉक्स फोफी एज प्रॉमिस्ड। ठीक है, सो ये आई एम डूइंग दिस व्लॉग बिकॉज आई वांट यू ऑल टू नो फोफी। अभी तो वो आती नहीं है ना, बट हाउ शी इज लाइक विद माय पेरेंट्स। तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा थोड़ा जानो। नहीं, शी इज वेरी गुड, और मैं तो चाहती थी इसी तरह की मेरी डॉटर लॉ। कई होती है लड़कियां, मतलब कि ज़्यादा वो एजुकेटेड हो जाती हैं, ज़्यादा बिजनेस वो हो जाती हैं, तो अपना थोड़ा सा उनको वो हो जाता है, एटीट्यूड आ जाता है ना। बट वो शी इज़ नॉट लाइक दैट, शी इज़ वेरी गुड, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छी है फोफी मेरे लिए तो। शी इज़ परफेक्ट, वेरी हम्बल।
she belongs और to a very देखो मम्मी पेरेंट्स को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, वो करती है दोनों का रिस्पेक्ट. and she belongs to a very reputed family. हाँ. I was telling my mom, I'm not gonna say अभी कहाँ पे कैसे, but she belongs to a very, you know that. हाँ, I know. बहुत ही reputed families है. और यू नो जब मेरी तबीयत कभी खराब होती है, उसको पता चलता है कि मम्मी मेरा वो लूज मोशन हो रहा है या ना स्टमक अपसेट है, लूज मोशन बोल दो ना. जब तबीयत खराब होती है तो फटाफट so specific क्या lose हाँ इतनी जल्दी मेरे को वहाँ से ब्लिंकिट कर देती है, वो क्या कहते हैं, ड्रिंक्स, कोकोनट वाटर, फ्रूट्स वगैरह. मैं बोलती बाप रे मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं है बेटा, फिर भी वो इतना मतलब कि शी इज सो कंसर्न. नहीं तो यू नो आजकल कहाँ इतनी लड़कियां ऐसी होती हैं. शी इज वेरी कंसर्न एंड यू नो शी इज परफेक्ट फॉर मी. स्ट्रेस मतलब मैं चला रहा हूँ गाड़ी. हाँ. डोंट वरी. ठीक है. शी इज परफेक्ट डॉटर इन लॉ. और टचवुड मैं तो चाहूंगी ऐसे ही रहे. ये लोग की शादी के बाद कुछ हो जाए ऑपोजिट. नहीं शायद आई थिंक वो और ज्यादा कंसर्न हो जाएगी, है ना, जब हमारे उसमें आ जाएगी वो ज्यादा वो हो जाएगा, मतलब और ज्यादा क्लोज हो जाएगी. व्हेन शी विल बिकम आवर फैमिली, बिल्कुल फैमिली में आ जाएगी. ठीक है. तब तो हम एक आपस अपने ही हो जाएंगे ना. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन. माय मॉम Shoot. answering. बाप रे, मतलब the question is just like it's a very small question, but my mom is answering इतना like वो जैसे पैराग्राफ होता है ना. You know ना, I'm so talkative. बाप रे. But चलो, one more question. हाँ. Now tell me what my dad, Papa, thinks about our relationship. Tell me that. पापा भी इस रिलेशनशिप से बहुत खुश हैं और जब भी मेरे से बात करते हैं एवरी नाइट ही कॉल्स मी. अच्छा, first tell people कि why my dad is not in my vlogs. Just tell them. नहीं, मैंने शायद पहले भी मयंक ने भी व्लॉग्स में बताया है. There are a lot of new people, so they need to know. हाँ, क्योंकि हाँ ये है कि काफ़ी लोग नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं इसके चैनल में. तो पहले भी शायद मैंने बताया, मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ धर्मशाला में जो हमारा होम टाउन है, वहाँ हमारा घर है, वहाँ पर रहते हैं. फर्स्ट तो उनका ही इज़ रिटायर्ड. सेकंड ही इज़ नॉट, मतलब कि वो उनको वो है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अस्थमा सॉरी, अस्थमा है. तो यहाँ पर दिल्ली का जो आपको पता ही है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर जब आते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है. सेकेंडली उनको एज यू नो ही इज़ रिटायर्ड, तो वो घर पे रहते हैं तो वो बोर हो जाते हैं. अब हमारा होम टाउन में धर्मशाला में तो उनके फ्रेंड्स हैं, हमारे काफ़ी रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उनका मन लगा रहता है. हम लोग अप डाउन करते रहते हैं. अभी हम लोग जैसे धर्मशाला गए थे, अब वो अप्रैल में नेक्स्ट मंथ मेरे हस्बैंड यहाँ पर आएंगे दिल्ली में, तो ऐसा चलता है. क्या 16,000 व्यूज दे रो. अरे थैंक यू. मयूक माँ व्यूज बढ़ते रहने चाहिए गाइस. और दे रो. ठीक है. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू आर शोइंग टू माय ब्लॉग्स. एंड आई फील सो ब्लेस्ड because like a lot of people are liking my vlogs, and thank you so much. So let's carry on. हाँ. ठीक है. एक और क्वेश्चन. doesn't include फोफी. सीधा हाँ था चमला. अरे मेरे को पता है. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें फोफी और मैं इंक्लूड नहीं करते. ठीक है. So just tell me, how do you find people of Nagaland? देखो, जैसे मैंने पहले बोला है कि नागालैंड मतलब मैं वहाँ गई नहीं हूँ अभी. नागालैंड वाले मैंने 2-3 को ही यहाँ पर देखा है, अविका, फोफी, अविका, आलम, और मुझे तो बहुत अच्छे लगे, बहुत कॉर्डियल लगे. और बहुत ज़्यादा ये इसके जो फ्रेंड है आलम एंड अविका, अभी एक नया हुआ है ना, तलाना. लाना नहीं है, लाना है, बट लाना. हाँ, लाना टी साइलेंट है. तो लाना, वो तो पता नहीं, आई डोंट नो. ही इज फ्रॉम मिजोरम. हाँ, मिजोरम. नॉट जस्ट नागा पीपल. ही इज आल्सो वेरी क्यूट. नॉर्थ ईस्ट वाले भाई मुझे सारे पसंद है, क्योंकि यू नो मेरे जो जहाँ मैं काम करती थी ऑल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. मणिपुर, नागा की तो नहीं, मणिपुर, मिजोरम यहाँ की है. एंड वो सब इतने अच्छे हैं और वेरी कॉर्डियल, वेरी यू नो फ्रेंडली. मैं तो बहुत ही क्लोज हूँ उनसे. तो नॉर्थ ईस्ट वाले तो मुझे बहुत पसंद है. आई एम श्योर कि ये सारे एक ही जैसे होते होंगे. आई मीन इनका जो नेचर होता है, नेचर भी मतलब कि एक चीज़ है कि ज़्यादा ये लोग ना वो नहीं करते. मैंने ये चीज़ देखी, बैक बाइटिंग नहीं होती है ना. पीछे से अपने मस्त रहते हैं. हाँ, विच इज़ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड क्वालिटी. नहीं तो यहाँ पर तो पीछे से
ये तो सही बात वार करते हैं सारे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अपने में मस्त, अपना काम में काम रहना, विच इज वेरी गुड थिंग। चलो हाँ ये मुझे बहुत पसंद है लेट्स नॉर्थ गेट ईस्ट वालों बैक में। टू आवर रिलेशनशिप। जब फोफी फर्स्ट टाइम आई थी दिल्ली, तो व्हाट लाइक क्या व्हाट वर यू थिंकिंग जब मैं हीरो बन के गया था रिसीव करने एयरपोर्ट? हाँ नहीं, मेरे को यही था कि हाँ मेरे को सब उस टाइम का याद है कि मयंक एक्चुअली उस टाइम में व्लॉग स्टार्ट करना सोच रहा था, रिमेम्बर? हाँ तो ऐसे मम्मी फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग शुरू करूंगा एंड फोफी आ रही, फोफी को मैं वहाँ पर लेने जाऊंगा और उसको यू नो कैमरे में कैप्चर करूंगा, बट आई डोंट नो क्या हुआ वहाँ पर। फोफी को एक्चुअली शी वाज वेरी शाय, तो उसको हाँ आई थिंक फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे लोग एयरपोर्ट में, तो वो ले ही नहीं पा रहा, वो ऐसी फिजल आउट हो गया वो आइडिया। उसके बाद आई थिंक आफ्टर 2 years, नहीं आफ्टर started this channel and touch wood it's going very well because all of your you know love and support। मैं चाहूंगी कि हमेशा मयंक को ऐसे ही लव एंड सपोर्ट देते रहे। नागालैंड से ये मणिपुर से तो बहुत ही ज्यादा इसको अप्रिशिएट करते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। जो हाँ नॉर्थ ईस्ट ने, तो मैं तो इसको बोलती हूँ कि नागालैंड तो तुम गए हो और मणिपुर भी जाना। मणिपुर जाना है, मिजोरम, हाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करना, ये बोलती हूँ मैं। मतलब वो कभी उनसे मिले भी नहीं मयंक से, फिर वो उनके जो मैसेजेस होते हैं, कमेंट्स वगैरह होते हैं, इतना अच्छा लगता है ना। मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मॉम बीइंग मॉम। हाँ तो इतना आई फील सो दिस थिंग ना, बेटा ये यार ये मयंक को इतना जानते भी नहीं, थ्रू हिज व्लॉग्स ना वो उनको सब पता चल गया उसके बारे में और कितना उसको एनकरेज करते हैं। मैं बताता हूँ रियली यू नो हार्ट टचिंग। मैं बताता हूँ, जब मैं रिसीव करने गया था एयरपोर्ट पे, तो आई वाज कैरिंग दिस ह्यूज बुके, है ना, तो एंड एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट मी दैट टाइम कि अरे ये तो मेरे को कबीर सिंह जैसा आशिक लग रहा है, हाथ में इतना बड़ा बुके लेके। सो आई कुडंट व्लॉग एट ऑल, तो मैं डर गया, तो वो वहीं आइडिया फ्लॉप हो गया, नहीं तो मैं बहुत पहले व्लॉग कर लेता। एंड फूफी वाज आल्सो शाय, आई वाज आल्सो शाय, तो आई थॉट फिर वो वहीं हो गया। और आई थिंक दैट टाइम तो आई वाज वर्किंग ना, आई वाज वर्किंग या दैट टाइम, तो इसलिए वो हट गया। उसके बाद ये भी व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो भी आई स्टार्टेड एज हॉबी, चलो करके देखते हैं कैसे, बट इट्स गोइंग ग्रेट। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि चलो एक बार फोफी आ जाएगी तो फोफी के साथ मिलके व्लॉग करेंगे एंड ट्रैवल करना है। फिर तो और अच्छा होगा तुम दोनों का व्लॉग जब दोनों साथ में करोगे, और मैं तो चाहती पूरे वर्ल्ड घूमो तुम दोनों जने। हाँ वही ना, व्लॉग करते करते। नहीं भैया, नहीं कोई नहीं, मैडम को दे दिया रोज बहुत। चिकन बनाना आज, ठीक है, एकदम ड्राई। हाँ दाल तो छनी, I've been craving दाल चा भात बना चु। अरे चिकन से याद आया मम्मी, क्या हाउ डू यू लाइक अखोने? अखूनो तो या अखूने इज वेरी गुड, बट बिकॉज यू नो, नहीं सच बोला मैंने, बिकॉज यू नो शायद आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ स्मेल नहीं, आई कांट स्मेल एनीथिंग गुड बैड। तो जैसे ये कहते हैं ना अखूने में इतनी स्मेल आती है जो भी है, बट मुझे तो पता नहीं चलता, कुछ डिजीज है मुझे। डिजीज उन्ना वो, हाँ बहुत कुछ सम प्रॉब्लम, तो एक्चुअली वो क्योरेबल है, बट मैं कौन जाए इस चीज के लिए डॉक्टर के पास। तो मेरे को तो कुछ पता नहीं चलता, वो टेस्ट आता है बस। तो मुझे तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद अखूने, आई लाइक अखूने। चलो ठीक है भाई, बच गई। एंड व्हाट अबाउट डैड? पापा को पसंद आया अखूने? पापा का तो तुमने फेस दिखाई दिया था ना। So if you don't know, like I mean, if you haven't seen previous vlog में where my dad tried akhone, so here's the link, you can tap on this and पता चल जाएगा मेरा डैड का रिएक्शन। चलो भाई, मूविंग फॉरवर्ड। फाइनल क्वेश्चन, फोफी और मेरे में से आपको कौन पसंद है? चल बताओ ना, क्वेश्चन हुआ तो बताओ कौन पसंद है, बताओ। इसका कोई आंसर नहीं है। मम्मी टेल मी हु इज योर फेवरेट, विच कौन पसंद है? नहीं बताऊंगी, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। बताओ बताओ। बाद में हम लोग आए मीट लेने, चिकन खाएंगे। हाँ? मंचरू भाई बताओ कौन पसंद है, कौन पसंद है? मम्मी। ये मेरा हेयर स्टाइल ऐसा पहले था, सेम हेयर स्टाइल। चल मम्मी बताना कौन फेवरेट है, को फेवरेट हो? चुप रह। मेरा
वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। एक फेवरेट कौन है? दोनों ही फेवरेट है। एक बताओ ना। दोनों। अभी बताओ ना कौन फेवरेट है, एक बताओ। कोई भी नहीं। हाँ कोई भी नहीं। भाई बताओ ना कौन है, एक तो चूज कर लो, कौन है? एक चूज करो, फोफी और में से कौन अच्छा लगता है आपको? मुझे तो भाई फोफी अच्छी लगती है अभी, क्योंकि शी इज वेरी काम एंड क्वाइट ना। मतलब बोलती तो ज्यादा है। आई एम नॉट सेइंग कि शी इज नॉट टॉकेटिव। हाँ, बट ये है कि वो समझदार है, वेरी अंडरस्टैंडिंग, मेन्यू वेरी। हाँ मेन्यू नहीं भाई, तुम तो मयंक तो बहुत वो है, क्या? कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, कभी अचानक इसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर इसको समझाना मुश्किल हो जाता है, बट वो समझती है। मे बी बीइंग अ गर्ल शी इज लाइक दैट। मेरा तो बड़ा वो लग रहा है यार, आपने मतलब नहीं, ऑफ कोर्स मयंक भी बहुत वो है, समझदार भी है, बट कभी कभी इसको समझाना मुश्किल हो जाता है। मतलब ही बोली, ही इज वेरी क्या कहते हैं उसको? कौन, मी और फोफी? नहीं, मैं यू क्या आर लाइक चाइल्ड। वेरी जिद्दी लगा बन जाए। हाँ, ही इज वेरी स्टबर्न समटाइम्स, वेरी स्टबर्न। चलो ठीक है भाई। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ता है फिर झाड़ू, ब्रूम। नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। नहीं ब्रूम तो निकालना पड़ता है, बट घर साफ करने के लिए। मयंक और आज एक्चुअली मयंक मुझे इसलिए लेने आया है क्योंकि इसको चिकन खाने का बहुत मन था, बहुत ड्राई स्टाइल में जो मैं बनाती हूँ, इसलिए ये मुझे लेने आया है आज ऑफिस से। नहीं तो नहीं आता। हाँ, और सीधे हम लोग यहाँ आए वहाँ से चिकन लिए, आप घर जा रहे हैं और आज लेट डिनर होगा क्योंकि अभी पहुँचते पहुँचते हमें एक्चुअली गोइंग टू बी 8 o'clock। अभी 8 o'clock है तो 8:30 तक पहुँचेंगे, बट चलो फिर मेरा डिनर बनेगा। क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म हो गया। अब इससे आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि मेरा मम्मी फोफी के फेवर में ही है। बट एनीवे आई डोंट माइंड। मेरे को इफ माय फैमिली सपोर्ट्स हर एंड माय फैमिली लाइक्स हर, देन इट्स खुशी मेरे लिए तो क्या ही होगा यार, इट्स अ विन फॉर मी। चलो, हैविंग सेड दैट, मम्मी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ऑनेस्ट thoughts with us. You're most and welcome. letting my subscribers know कि you know कि what's going on future में, मतलब क्या चल रहा है हम लोग का। बाकी जो insights है ना छोटे छोटे, वो आपको बताएगा आलम अविका, ठीक है? किस चीज का? छोटा छोटा जो आपको नहीं पता, but अच्छा। anyway, ये वो जानने के लिए जस्ट कमेंट, ठीक है? कमेंट में करना, इफ यू वांट टू नो जस्ट लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स कि आप लोग को जानना है कि नहीं, देन आई विल कॉल अविका और आलम एंड उनसे भी एक बार कर लेंगे। बट अभी के लिए इट्स टाइम फॉर मी टू एंड दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस any updates. Till then, this is your boy Mayank signing out. I'll see you in the next one and keep supporting. Bye everyone.